एक एक जनता की पुकार है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, क्योंकि लगातार 5 टर्म राधा मोहन सिंह यहाँ सांसद रहे हैं, लगातार 5 टर्म यहाँ सांसद रहे हैं। सारी जनता उनके कार्य से उब चुका है, क्योंकि वो कोई कभी क्षेत्र में जाते ही नहीं है। कहाँ बैठे थे यहाँ के सांसद के मोतिहारी का मेडिकल कॉलेज दूसरे जिला में चला गया। आज यूनिवर्सिटी का स्थिति देख लीजिए क्या है, विश्वविद्यालय का स्थिति देखिए क्या है। आप जिस सदर अस्पताल में अभी खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं, जाकर देखिए उधर के रोड पे पानी लगता है। राधा मोहन सिंह जिस गली में रहते हैं उस गली में चले जाइए। चंपारण का एक एक नौजवान, एक एक गार्जियन, एक एक चाची बहन माताएं, सब कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको चुनाव जिताएगा और लोकसभा भेजेगा, ताकि डॉक्टर राजेश लोकसभा जाएंगे तो मोतिहारी का विकास होगा। टक्कर का नेता नहीं मिलता था ना, बाहर ही आते थे। इस बार घर का बेटा है और तगड़ा कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरा समीकरण देखा है, पूरा सोच विचार कर डॉक्टर राजेश को मैदान में उतारा है। चीनी मिल बेच दिए, यही विकास है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति आज तक नहीं सुधरा है, यही विकास है। मोतिहारी का मेडिकल कॉलेज दूसरे जिला में बन गया, यही विकास कर दिए हैं। विकास एजेंडा है उनका। आप जितना अभी सदर अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, क्या यही विकास है? चंद बारिशों में उनकी यही गली में, जिस गली में रहते हैं उस गली में नाला के ऊपर पानी बहने लगता है, यही विकास है मोतिहारी का। चलिए बात करेंगे मोतिहारी लोकसभा सीट पे। मोतिहारी का सीट काफी, लोकसभा सीट काफी चर्चा में बना हुआ है। कहीं ना कहीं एक तरफ से राधा मोहन सिंह को एनडीए से प्रत्याशी बनाया जाता है, वहीं जब मोतिहारी का महागठबंधन सीट वीआईपी कोटे में जाता है तो अभी तक कोई प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा था, लेकिन कई नाम चर्चा में बने हुए थे। एक तरफ देवा गुप्ता का नाम चल रहा था, वहीं एक तरफ डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो केसरिया का पूर्व विधायक, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं और भी कुशवाहा समाज से और भी कई नेता थे, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा था। लेकिन आज शाम से एक नाम डॉक्टर राजेश कुशवाहा का काफी चर्चा में बना हुआ है कि वो महागठबंधन से प्रत्याशी बनकर कल आएंगे और मोतिहारी का क्षेत्र का दौरा करेंगे। कई रूट चार्ट भी वायरल चल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ युवा नेता मुन्ना कुशवाहा हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नमस्कार। अच्छा, राजेश कुशवाहा के आप काफी करीबी हैं और ऐसा माना भी जाता है कि आपका उनके एकदम करीबी रहते हैं। और राजेश कुशवाहा का नाम महागठबंधन ने कहीं ना कहीं उनको अंकित कर लिया अपने कोटे में कि उनको टिकट दिया जा रहा है और वो प्रत्याशी बन के आएंगे। तो क्या लगता है कि राजेश कुशवाहा मोतिहारी का जो समीकरण है, कहीं ना कहीं आरजेडी का भी एक समीकरण रहा है, एमवाई समीकरण, और कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज से आते हैं और वीआईपी से भी, पार्टी से भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मलाह का भी वोट है। तो क्या लगता है क्या समीकरण रहेगा मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मोतिहारी लोकसभा की जो सीट है, यहाँ के एक एक जनता की पुकार है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, क्योंकि लगातार 5 टर्म राधा मोहन सिंह यहाँ सांसद रहे हैं, लगातार 5 टर्म यहाँ सांसद रहे हैं। सारी जनता उनके कार्य से उब चुका है, क्योंकि वो कोई कभी क्षेत्र में जाते ही नहीं है और नहीं कोई काम किए हैं मोतिहारी के लिए। तो सब जनता जनार्दन का एक ही पुकार है डॉक्टर राजेश कुशवाहा, और डॉक्टर राजेश कुशवाहा पे पार्टी ने अपना भरोसा जताया है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जिस दिन मैदान में आएंगे, आने के बाद चंपारण का एक एक नौजवान, एक एक गार्जियन, एक एक चाची बहन माताएं, सब कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनको चुनाव जिताएगा और लोकसभा भेजेगा, ताकि डॉक्टर राजेश लोकसभा जाएंगे तो मोतिहारी का विकास होगा। क्या लगता है उनको क्या देखकर महागठबंधन ने उनको चुना है? जैसे पूर्व विधायक रहे हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी कोटे से भी विधायक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, पार्टी से बगावत कर लेते हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो फिर भी उनको प्रत्याशी बनाया गया। किसके बल पे? यही तो सोचने वाली बात है कि वो अगर पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। किसके बल पे? जनता के बल पे। जनता उनके साथ है, तो पार्टी कहीं ना कहीं देखा है कि अगर डॉक्टर राजेश कुशवाहा को हम टिकट देते हैं तो जनता, मोतिहारी लोकसभा की जो जनता है, उनको प्यार और आशीर्वाद देती है। तो प्यार और आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलेगा, यानी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को मिलेगा, तो महागठबंधन को मिलेगा और यहाँ के चुनाव डॉक्टर राजेश निकालेंगे। इसीलिए पार्टी ने डॉक्टर राजेश पे भरोसा जताया है और डॉक्टर राजेश यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जनता की एक ही पुकार है डॉक्टर राजेश। कैसे हराएंगे? एक तरफ भीष्म पितामह है, राधा मोहन सिंह है, लगातार कई बार सांसद रहे हैं मोतिहारी से और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, ऐसा लोग कहते हैं, और बीजेपी भी कहती है कि मोतिहारी में बहुत सारे विकास किए हैं। तो क्या लग रहा है कि विकास, जो एक तरफ विकास है और एक तरफ मुद्दा है, क्या मुद्दा बनाम विकास का क्या राजनीति होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि भाजपा जो पार्टी है शुरू से ही ये झूठ का एजेंडा करती है। कैसे जीत जाती है? लगातार सांसद है मोतिहारी से, कैसे जीत जाते हैं? मजबूरी है, क्योंकि कोई टक्कर का नेता नहीं मिलता था ना, बाहर ही आते थे। इस बार घर का बेटा है और तगड़ा कोई कैंडिडेट नहीं मिलता था, लेकिन इस बार पार्टी ने पूरा समीकरण देखा है, पूरा सोच विचार कर डॉक्टर राजेश को मैदान में उतारा है। और आपकी जहां तक बात है कि लोग का कहना, लोग का नहीं कहना है, भाजपा के नेताओं का कहना है, भाजपा के द्वारा कहना है कि विकास होता है, तो मैं विकास के नाम पे आपको मोतिहारी का कुछ विकास गिनाना चाहूँगा। आप थोड़ा आपके दर्शक को भी बताना चाहूँगा। जब मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज
आया हुआ था, क्या कमी रह गया, कहाँ बैठे थे यहाँ के सांसद के मोतिहारी का मेडिकल कॉलेज दूसरे जिला में चला गया। आज यूनिवर्सिटी का स्थिति देख लीजिए क्या है, विश्वविद्यालय का स्थिति देखिए क्या है। आप जिस सदर अस्पताल में अभी खड़ा होकर वीडियो बना रहे हैं, जाकर देखिए उधर के रोड पे पानी लगता है। राधा मोहन सिंह जिस गली में रहते हैं उस गली में चले जाइए, केवल मीडिया मैनेजमेंट पे विकास होता है, केवल IT सेल पे विकास होता है, धरातल पे भाजपा में विकास नहीं होता है ना। कृषि मंत्री रहे हैं, कृषि अब देखो ये कृषि विश्वविद्यालय खोल दिए हैं, मदर डेयरी का स्थापना कर दिए, बोल रहे थे कि बड़े बड़े काम कर दिए, स्टेशन का अब नया रूप देने जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरह स्टेशन हो जाएगा। वही तो, यहाँ की जनता इतना बुर्बक नहीं है जितना ये लोग बनाते हैं। आपको याद होगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि चीनी मिल के तब फिर दोबारा आऊंगा। उस चीनी मिल के मुद्दा पर इन्होंने चुनाव जीता। आज चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, चीनी मिल बिक गया। आज तक चीनी मिल का सूद, और दोबारा प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि जान रहे हैं कि हम झूठा वादा किए हैं, जाएंगे जनता हमको देकर बढ़िया से व्यवस्था कर देगा। तो इन लोग का झूठ फैलाना इन लोग का काम ही है, हमेशा लगातार झूठ फैलाते हैं। अच्छा, राधा मोहन सिंह जब पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे तो एक बयान दिया था कि हम इस बार आखिरी बार चुनाव लड़ेंगे और हमको जिताइए, और कहीं ना कहीं जनता, मोतिहारी की जनता उनको फिर से संसद भवन में भेज देती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार भी तो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका क्या मामला होगा? देखिए, बिल्कुल सही, हमारे चचा जो उस समय बयान दिए थे काफी सोच समझ कर दिए थे, क्योंकि जनता ने लास्ट बार उनको आशीर्वाद प्यार अपना दिया था और उनका आखिरी चुनाव वही था। इस बार तो केवल नाम के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनका आखिरी चुनाव था 19, वो खत्म हो चुका है। 24 में डॉक्टर राजेश आ रहे हैं और डॉक्टर राजेश यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। रियल में उनका चुनाव 19 लास्ट था और लास्ट हो गया है। अच्छा, जैसे इस बार राधा मोहन सिंह के ऊपर भाषण दे रहे थे तो चरखा पार्क को जब उद्घाटन हो रहा था तो आपने भी देखा होगा, शायद चल रहा था न्यूज में, क्या आंसू से रो देते हैं, एकदम पूरा इमोशनल हो जाते हैं, कह रहे थे कि हम इतना विकास कर दिए हैं कि लोग मुझे चंपारण का गांधी कह रहा है। तो इसको किस नजर से देखते हैं? कौन सा विकास कर दिए है? एक विकास क्या कर दिए है? चीनी मिल बेच दिए, यही विकास है? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थिति आज तक नहीं सुधरा है, यही विकास है? मोतिहारी का मेडिकल कॉलेज दूसरे जिला में बन गया है, यही विकास कर दिए हैं? विकास एजेंडा है उनका। आप जितना अभी सदर अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, क्या यही विकास है? चंद बारिशों में उनकी यही गली में, जिस गली में रहते हैं उस गली में नाला के ऊपर पानी बहने लगता है, यही विकास है मोतिहारी का? आंसू बहाना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, सारे नेता करते हैं, वो अपना एजेंडा खेले, कार्ड खेले, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। और चचा से भी मेरा विनती है कि चचा, आप आखिरी चुनाव लड़ चुके हैं 19 में, अब आराम से घर में रहिए। नौजवान आ रहा है, उसको आशीर्वाद दीजिए और लोकसभा भेजिए। रियल में राजेश कुशवाहा अगर यहाँ जीत कर आते हैं तो मोतिहारी का विकास होगा। चलिए, मुन्ना कुशवाहा थे, युवा नेता हैं, और बात की है मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पे। मोतिहारी का जो एक चर्चा बना हुआ है राजेश कुशवाहा का, उनको महागठबंधन से प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अब देखना यह है कि जब वो आते हैं तो क्या राधा मोहन सिंह को सीधे टक्कर दे पाएंगे या फिर से राधा मोहन सिंह जीत जाएंगे यहाँ से। अब देखना ये है कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 4 जून के जो नतीजे आएंगे, तो देखना ये है कि राधा मोहन सिंह यहाँ से जीते हैं या राजेश कुशवाहा अगर कैंडिडेट बन के आते हैं तो वो जीत पाते हैं। बात बाकी आप वीडियो में बनाइए। आप सत्याग्रह टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।